अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम फ़रियाद गिल है। आप जानते हैं गुज़िश्ता हफ्ते में पेशावर में जो वाक़या हुआ, दौरान इबादत, जो एक रूटीन की इबादत थी, एक तक़रीबकार जिसका नाम ज़ियाउर रहमान बताया जा रहा है, वो आया, चर्च इंतज़ामिया के साथ वो झगड़ा और बाद अज़ां वहाँ पे पास्टर जो थे, मुकामी पास्टर गालिबन जुल्फ़कार गिल, उनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा और बाद अज़ां उनको तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पेशावर में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हमें आज भी याद है, हम सुलगते हैं जो वाक़या सितंबर 2013 में पेशावर में हुआ था, चर्च में, जब खुदकुश बमबार आए थे। हमें वो याद है कि किस तरह से वहाँ पे 127 ईमानदार खुदा के बरगज़िदा लोग, इबादत गुजार लोग जो हैं वो शहीद हो गए, 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। और फिर पिछले साल जनवरी 2022 में भी एक पास्टर को शहीद किया गया और मुतअद्दिद ईमानदारों को ज़ख्मी किया गया। इस तरह के वाक़यात पेशावर में और पूरे पाकिस्तान में होते रहते हैं। इस पे जितना भी हम अफसोस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, करना चाहिए भी, लेकिन हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि अबलीस जो है, मुखालफ़े मसीह, शैतान शेर बब्बर की मानिंद धाड़ता है और मसीही ईमानदारों को बर्बाद करने की तरफ, तबाह करने की तरफ आता है। लेकिन वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ है कि यस्सु मसीह मौलूद मुकद्दस खुदा तआला का बेटा ਉਹਦੇ सिर ਨੂੰ मुकम्मल तौर पर अपने पाँव थले कुचलन की कुवत रखता है। कुचलिया भी है और फिर भी कुचलेगा, शर्मिंदा होंगे सारे। और बात यह है कि अज़ान का एहतराम नहीं किया। जो गुफ्तगू वहाँ पे हो रही थी कि जी आपने अज़ान का एहतराम नहीं किया, ज़ाती तौर पर मेरी ये राय है कि हमें अज़ान का एहतराम करना चाहिए, या पास में अगर और भी किसी की कोई इस्लाम के अलावा भी कोई इबादत कर रहा है तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए और अपना जो वॉल्यूम है इबादत का वो महदूद रखना चाहिए, ताकि इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो किसी के लिए हम परेशानी का बाइस ना बने। ताहम फिर भी मैं इस बात का भी कायल हूँ कि अगर आप अपने खुदा के लिए नमाज पढ़ रहे हैं या दुआ कर रहे हैं, जो खालिस्तन खुदा के लिए, अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ते हैं, वो तो मैदान जंग में भी सजदे में सरनगू हों तो कुछ भी हो जाए वो उठते नहीं हैं। हज़ारों अफवाज और इंतहा के शोरो गुल में भी वो अपने खुदा को राज़ी करने पे लगे रहते हैं। लेकिन ये किस तरह के लोग हैं जिनकी हल्की सी कोई आवाज़ भी इनको आ जाए तो ये अपनी नमाज से डी ट्रैक हो जाते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। और साथ ही मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये याद करवाना चाहता हूँ, देखिए अभी यौम अशूर गुज़रा, पूरे पाकिस्तान में मसीहियों ने भी, आपके जुलूस में मसीही भी नज़र आए। हालांकि मैं कुछ जो तालीमात हैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, जो बातें करते रहे मसीही उनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन एक तारीख़ी हकीकत यह है कि मसीहियों का इस्लाम पर एहसान है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। आप हमारे चर्च पर, हमारी बहनों पर, हमारी ख़वातीन पर आकर अपना असर दिखा रहे हैं, अपनी जाहलाना आकड़ दिखा रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल गए कि आपकी ख़वातीन, बल्कि आपके पैगंबर की औलाद में से, आल में से ख़वातीन और बेटियां और उनकी बहनें, जब आपके ही लोगों में इसी तरह के तकरीबकारों ने उनको मारा, उनकी इज़्ज़त व माल की, उनको सड़कों पर चलाया, अब मैं वो वर्ड पूरे इस्तेमाल नहीं कर रहा कि किस तरह से, तो आगे आते थे मसीही, इलाका आ गया मसीहियों का, तो मसीहियों ने उनको पनाह दी, उनको इज़्ज़त बख्शी, उनको दुपट्टे दिए, उनको चादरें दी और उनको रहाइश भी दी। तो ये किस तरह के लोग हैं भाई? हम तो इस तरह के लोग हैं कि आपकी इज़्ज़तें बचाने वाले हैं और आप हमारी इज़्ज़तें उछालते हैं। अफसोस की बात है, आने वाला है मसीह और वो लोहे का डंडा जड़ा ना ओदे उन्हें मार मारनी सारे बदकारां नूं, और इनसे तो अपना मुल्क नहीं संभाला जा रहा। ये ऐसे तकरीबकार हैं, ये तो अपने लोगों को नहीं बख्शते। अभी JUI के जो वो एक इनकी इस्लामी भी है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन इस्लामी एक पूरी जमात है, वहाँ पे भी इन्होंने तकरीबकारी की। ये जो स्पिरिट है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं और हम चाहते हैं कि इसका ख़ात्मा किया जाए। ख़ात्मा होगा भी, लेकिन हम ईमानदारों के लिए ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने फरमाया था कि जब भी तुम मेरे सबब से सताए जाओ तो तुम मुबारक होगे और खुशी करना। कई दफ़ा हम लोग बड़े दुख में हो जाते हैं, ज़ाहिर है हम
एहतजाज भी करेंगे और इस बात को डिफेंड भी करेंगे, लेकिन हमारे बातन को खुश भी होना चाहिए कि मसीह की खातर हमें ऐसा करना पड़ा, मसीह की खातर हमें ये तकलीफ़ या इज़ारसानी बर्दाश्त करना पड़ी। और तारीख़ गवाह है कि जितनी भी इज़ारसानी, मुश्किलात, मुसीबतें मसीहियों पर आईं, मसीही तब स्प्रिंग की तरह साबित हुए। इज़ारसानी ने उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन वो डबल कुव्वत के साथ निकलकर उभरे और फैलते गए और तरक्की करते गए। आज भी पूरी दुनिया में फ्लड आ रहा है क्रिश्चियंस का, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीही हो रहे हैं। सबको पता है वो हो रहे हैं, ये सब जानते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमें एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए। कल पेशावर में कोई ज़ख्मी हुआ है, आज हम भी हो सकते हैं, आने वाले कल में कोई और भी हो सकता है। आज मणिपुर में गुज़िश्ता दिनों से कुछ हमारे अजीज़ जल रहे हैं, हमने उस तरह से आवाज़ें नहीं उठाई, कल हमारे ऊपर भी हो सकता है। किसी ने कहा जी तकलीफ या दर्द होए जिहड़ा किसी भैन भरा नूं वेख के सानू महसूस होए। अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपना होना लाते जानवर भी करते हैं, तो असी सीख लीए कि अपने भैन भरावां लई मसीह सानू भैन भरा कहंदा है, एक बदन कहंदा है, असी पता नहीं कित्थे गाफल हाँ। अपने भैन भरावां लई आवाज़ उठाइए, दुआ करिए और नाल खुश भी होइए। खुश भी तादी होवांगे जे अगर ईमानदार हाँ, ते रास्तबाज हाँ पूरे, तो फिर सानू खुशी भी होएगी कि यीशु मसीह दी खातर सानू ये दुख बर्दाश्त करना पिया। खुदावंद बरकत दे। मज़ीद वीडियोज़ ली सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।